क्वेश्चन इज टेंजेंट थीटा इक्वल टू √2 - 1, फाइंड साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √2 - 1। ठीक है, टेंजेंट थीटा बिलो में 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे 1, क्या होता है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास √2 - 1 एंड बेस है हमारे पास 1। देन हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें बतानी है। √2 - 1 मीन्स a - b का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का इस पे क्या लगाएंगे, हम फॉर्म लगाएंगे। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 1 इक्वल टू h स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर का 1। तो ये 2 √2 का स्क्वायर 2 1 - 2 √2 प्लस 1 इक्वल टू h स्क्वायर। तो 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 2 √2 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 - 2 √2 अंडर द रूट। ये आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, क्या आई, √4 - 2 √2। ठीक है, देन हमें निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा है 4 - 2 √2 अंडर द रूट इंटू बेस है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास दिस वैल्यू। ठीक है, अब √2 - 1 इंटू 1, तो ये तो आ गया हमारे पास √2 - 1। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इसका भी अंडर रूट है और इसका भी क्या है, अंडर रूट है। तो ये दोनों अगर जब मल्टीप्लाई होंगे मीन्स इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 4 - 2 √2। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, नीचे से हमें रूट ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें से कॉमन टर्म्स निकालते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं और उस 2 को मैं √2 × √2 लिख रही हूँ। ठीक है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और एक 2 को मैंने क्या लिख लिया, √2 × √2 लिख लिया। ठीक है, √2 - 1। अब इन दोनों में से देखें, 2 √2, ये 2 √2 और ये 2 √2 कॉमन आ गया, 2 √2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर √2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचा 1। तो √2 - 1 से √2 - 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 √2 बचा। अभी क्या है, नीचे रूट में है नंबर, तो हम इसे क्या करते हैं, √2/√2 रेशनलाइज कर देंगे, √2/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देन √2 और नीचे क्या आ गया 2 × 2 √2 × √2 मीन्स 4। तो आंसर हमारा आया √2/4। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू जो आई हमारे पास ये आई। ठीक है, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी थी हमने। ठीक है, हमें दे रखी थी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यूज पुट करी, उसे सिंप्लीफाई करा जब तक वो पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो गया। ठीक है, नीचे से रूट ख़त्म नहीं हुआ, पहले उसमें से जितना कॉमन आ सकता था कॉमन लिया एंड देन जब रूट ख़त्म करने के लिए हमने उसको रैशनलाइज किया, देन हियर इट इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।